घुटनों का दर्द, ओस्टियोआर्थराइटिस, ये पाकिस्तान में एक कॉमन कंडीशन है। हर घर के अंदर कोई ना कोई मरीज़ ऐसा ज़रूर है जिसको घुटनों में दर्द है। जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनके अंदर घुटनों के अंदर दर्द लाजमी आता है, और घुटनों के अंदर दर्द बढ़ते 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 कई दफ़ा इस नहज पे पहुंच जाती है कंडीशन कि आपको सर्जरी करवाना पड़ती है। कई लोग सर्जरी करवाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ये सर्जरी नुकसानदेह हो सकती है, सर्जरी का मसला हो सकता है, तो वो सर्जरी नहीं करवाते। इलाज में स्टेरॉयड का इंजेक्शन भी घुटनों पे लगवाते हैं या फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता। अल्टीमेटली उन्हें सर्जरी करवानी पड़ती है। हमारे पास हज़ारों की तादाद में घुटनों के मरीज़ आते हैं। सक्सेस स्टोरीज़ हैं पेशेंट्स की कि बग़ैर ऑपरेशन के उनके घुटने के दर्द एक तो बिल्कुल ठीक हो गया, और ये जो ओस्टियोआर्थराइटिस एक कंडीशन है ये बिल्कुल ठीक हो गई। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्ड आपको मैं पूरा तरीकाकार कि आप घर में रहकर अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते तो जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टिप्स दूंगा, जो आपको वर्जिशें सिखाऊंगा, आप घर में रहकर करेंगे, आपका घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चलने फिरने में आसानी हो जाएगी। घुटनों के अंदर जो ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से गैप आ गया, गैप कम हो गया, इस या जेल ख़त्म हो गई घुटनों में, ये वाली कंडीशन घर रह के बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जो मैं आपको तरीके बताऊंगा इसके अंदर ना तो किसी किस्म की दवाई है, ना किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट है। जिन लोगों को ऑपरेशन एडवाइस किया हुआ है, ऑपरेशन अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना, आप नहीं करवाना चाहते, या अगर आप करवाना भी चाहते हैं तो आप करवाने से पहले एक दफ़ा जो मेरे ने बताए हुए एक्टिविटीज़ को घर में करके देखें। आपको इससे डेफिनेटली, जितना हज़ारों की तादाद में मेरे मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है, आपको होगा। मैं पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा आपने खाना क्या है, खुराक आपकी क्या होगी, आपने वर्जिशें क्या करनी है, टकोर क्या करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसे घुटनों का मसला है और उसको ऑपरेशन कह दिया गया है, तो उस तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। सबसे पहले तो इस कंडीशन को समझते हैं कि ऐसा क्या होता है कि हमारे घुटने में आर्थराइटिस होना स्टार्ट हो जाता है। होता ये है कि घुटने की मैकेनिक्स ही अल्लाह पाक ने ऐसी बनाई है कि इसको खुराक तब मिलती है जब हम मूवमेंट करते हैं। ये साइनोवियल जॉइंट है, इसके अंदर हड्डियों के इर्द गिर्द एक कैप्सूल अल्लाह पाक ने बनाया होता है, अंदर साइनोवियल फ्लूइड रखा होता है जो कि हाईली फिल्ट्रेटेड ब्लड है। इसका काम है घुटने को खुराक पहुंचाना, और घुटने को अल्लाह ने बनाया इसलिए कि ये हरकत करता रहेगा, चलता रहेगा, एक्टिविटी रहेगी, इस पर प्रेशर रहेगा, ये ठीक हो जाएगा। जबकि मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर हमारा चलना फिरना बहुत ज़्यादा कम हो गया। घुटने को खुराक मिलेगी जब वो चलेगा, तो चलना फिरना कम होने की वजह से घुटने को उसकी खुराक नहीं मिल पाती, आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, वेयरिंग एंड टेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो घुटने के अंदर लुब्रिकेशन है, जो कार्टिलेज है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है और ये आपको ओस्टियोआर्थराइटिस बन जाता है। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ उसके अंदर हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो घुटने की जो प्रॉपर मैकेनिक्स है उसको रिस्टोर करेंगे। उसके मसल्स के अंदर जो इशू आ रहा है, मसल के अंदर जो वीकनेस कॉज कर रही है, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। साथ ये जो साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा होता है, इस फ्लूइड को बढ़ाने के लिए जो डाइटरी चेंजेस हैं वो ऐड करेंगे, और लिगामेंटस एक्सरसाइज लाजमी ऐड करेंगे ताकि आपके लिगामेंट्स मजबूत हो सकें। घुटने में स्पेसिस के कम होने से चूँकि हड्डियाँ आपस में टकराती हैं और इस रगड़ की वजह से हमें दर्द होती है, तो सबसे पहले तो हमने घुटनों के अंदर स्पेस को बढ़ाना है। तो सबसे पहली वर्जिश ही उसके लिए आपको चाहिए जी कफ वेट्स। कफ वेट्स है जिस तरह मैंने पाँव पे, दोनों पाँव पे वेट बांधे हुए हैं, ये तकरीबन 6-6 पाउंड का वेट मेरे एक टांग पे है, और ये हल्का नहीं है, ये बहुत वजनी है, 6 पाउंड का वज़न है। अब ये 6 पाउंड का वज़न मैंने अपनी एक टांग पे बांधा है, 6 पाउंड का वज़न दोनों दूसरी टांग पे बांधा है, और ये कुल मिला के 12 पाउंड हो गए। किसी भी कंफर्टेबल चेयर पर मैं बैठूंगा और दोनों टांगों को ज़मीन से, चूँकि हवा में होनी चाहिए, तो यहाँ तो कुछ चेयर ऐसी है कि हवा पे पाँव रहते हैं तो ठीक है, नहीं है चेयर आम चेयर है, तो आप क्या करेंगे, अपने घुटने के नीचे किसी किस्म के तकिए वगैरह रख लीजिएगा ताकि आपके पाँव ज़मीन से ऊपर रहें। ये पहला स्टेप है वर्जिश का। अब आपने करना ये है, इस पोजीशन में बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठ के हल्के हल्के पाँव हिला रहे हैं। अब इससे हो ये रहा है कि घुटने के दरमियान एक स्पेस क्रिएट हो रही है, और ये एग्जैक्ट जो 6-6 पाउंड के वेट हैं दोनों पाँव में, इसके प्रेशर की वजह से और टांग के वज़न की वजह से एक इसमें स्पेस क्रिएट हो रही है। इस एक्सरसाइज को लिगामेंटस एक्सरसाइज कहते हैं। साथ आपको ज़रूरी है कि आप किसी भी किस्म की इसकी टकोर करें। ये गर्म पानी की बोतल है, आपने इसके अंदर गर्म पानी भर के
इससे दोनों पाँव पे पहले एक टांग की फिर दूसरी टांग की इस तरह टकोर रखनी है ताकि ब्लड फ्लो बढ़े, यहाँ का जो स्नोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन है वो बेहतरी की तरफ आए। इस पानी की बोतल के अंदर जो आप टकोर इससे करेंगे और साथ ही आप पाँव हिला रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को कुल मिला के आपने पूरे दिन में 20 मिनट करना है। स्टार्टिंग के अंदर मुश्किल होगा, दर्द होती है, 20 मिनट नहीं हो सकता, 5 मिनट हुआ, 5 मिनट करें, कोई मसला नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आपको बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने इसका वक्फा बढ़ाते रहना है और 20 मिनट तक डेली ये एक्सरसाइज करनी है। इन प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मेरे यूट्यूब पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने कोशिशें करनी है कि आपने एग्जैक्ट 6 पाउंड का ही डिमांड करके लेना है, क्योंकि यही एग्जैक्ट वेट है जिसके अंदर आपके अंदर एग्जैक्ट सेपरेशन क्रिएट होती है और आपको पेन की इंटेंसिटी में भी कमी आना स्टार्ट होती है। जैसे ही आपने अपने लिगामेंटस की एक्सरसाइज की वेट वाली, उसके बाद कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जिसके अंदर हमें मसल्स को स्ट्रेंथन करना भी बड़ा ज़रूरी है। नी के राउंड जो मसल है, घुटने के आसपास जो मसल है, इनकी स्ट्रेंथनिंग ये डिटरमिन करती है कि आपके घुटने का एंगल क्या होगा, आपके घुटने में किस एंगल पे जोर पड़ेगा। तो हमने घुटने के पट्ठों को आसपास के मजबूत करने के लिए कुछ वर्जिशें ऐसी हैं जो लेट के हो सकती हैं, कुछ वर्जिशें ऐसी हैं जो बैठ के हो सकती हैं। तो हम दोनों को साथ साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने जो लेट के करने वाली वर्जिश है, आपने किसी भी जगह पर ऐसे कंफर्टेबल होकर लेट जाना है और अपने घुटने के नीचे इस साइड पे आपने ये बोल रखना है। ये इजीली बोल मार्केट से मिल जाता है, नरम सा बोल है ये। आप इसको रखेंगे और आपने अपने दूसरे टांग को ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब आपने करना ये है कि घुटने को नीचे को प्रेस करना है और जो मेन फोकस होना चाहिए आपका ये होना चाहिए कि पाँव हवा में नहीं आना चाहिए, ज़मीन के साथ लगा रहे, आपके बेड के साथ लगा रहे। बेड थोड़ा सख्त होना चाहिए। ऐसे ऐसे दबाएंगे, आपने 3 सेकंड रोकना है, उसके बाद ढीला छोड़ देना है, फिर दबाना है, 3 सेकंड रोकना है, ढीला छोड़ देना। और इसमें जो प्रेशर है, खिंचाव है, आपके ये सामने की थाई के मसल, जिसको आप आम जबान में पट कहते हैं, इन मसल्स पर आना चाहिए। ये वाली वर्जिश हमने दोनों टांगों में करनी है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने इस बॉल को अपने दोनों घुटनों के दरमियान रख लेना है और उसको आपने पावर से दबाना है। 3 सेकंड रोकना है, फिर ढीला छोड़ देना है, फिर 3 सेकंड रोकना है, फिर ढीला छोड़ देना है। इस वर्जिश को भी आपने 30 दफ़ा पूरे दिन में करना है, 3-3 सेकंड के होल्ड के साथ। ये दूसरी वर्जिश है। अब आपने करना ये है, बॉल की बजाय आप तकिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट आपका बॉल का रहता है। तीसरे नंबर पर वर्जिश ये है कि आपने करवट इस तरह ले लेनी है और अपनी टांगों को सीधा, नीचे वाली टांग ऐसे फोल्ड कर ली, ऊपर वाली टांग सीधी है, गर्दन के नीचे तकी है। अब आपने स्टेडी टांग को ऐसे ऊपर उठाना है। 1 2 3, झटका नहीं लगना चाहिए, स्लो स्लो करना है। 30 दफ़ा इस टांग में, 30 दफ़ा इस टांग में। इसके बाद आपने सीधा लेट के घुटनों को फोल्ड रखना है और हिप को टाइट करना है, कमर को ऊपर उठाना है। ऐसे ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे। बिल्कुल आसान वर्जिश है। आपने हर वर्जिश के अंदर फार्मूला वही है कि 3 सेकंड रोकना है, फिर ढीला छोड़ना है और 30 दफ़ा पूरी वर्जिश को करना है। आपकी मर्ज़ी है, सुबह दोपहर शाम 10-10 करके करें या सुबह शाम 15-15 करके करें। इसके बाद आपने अपनी टांग सीधी करनी है, पंजे को अपनी तरफ खींच के एड़ी को रगड़ कर इस तरह लेकर आना है। और अब कर ये रहे हैं कि ज़मीन के साथ ये स्लाइड होकर आ रहा है और कोशिश रखनी है, हमने सॉक्स पहननी है क्योंकि उसके बगैर करेंगे तो एड़ी फट भी सकती है। तो हमने कोशिश करनी है कि आराम से हल्का हल्का रगड़ के लेकर आएँ, जितना फोल्ड होता है। अभी शुरुआत में पूरा नहीं फोल्ड होगा, जितना फोल्ड होता है आपने उतना फोल्ड इसे करना है, फिर सीधा कर लेना है। सेम फार्मूला वही है, 30 दफ़ा करना है राइट लेग में, 30 दफ़ा ही आप अपनी लेफ़्ट लेग में करेंगे। इसके बाद कुछ वर्जिशें हैं जो कि बैठ के होने वाली है। आपने बैठ के टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने अपनी लेग को ऐसे स्ट्रेट करना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है, फिर ढीला, फिर स्ट्रेट करना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है, फिर नीचे। और इस दूसरी टांग पर भी आपने सेम वर्जिश करनी है। 30-30 दफ़ा की गिनती के साथ करेंगे, स्ट्रेट, नीचे। फिर दोनों टांगों को इकट्ठा करेंगे, अकड़ाना है इसको, पाँव जोड़ के, घुटना जोड़ के, जितना जुड़ता है इसको अकड़ाना है टांग को, बिल्कुल पाँव दोनों जुड़े होंगे। पटों में, आपकी थाई में, आपके क्वाड्रिसेप में खिंचाव आएगा इस वर्जिश से। 30 दफ़ा ही आपने इस वर्जिश को करना है। फिर बैठकर आपने अपने पंजों को ऐसे अपनी तरफ खींचना है, फिर ऊपर को धक्का देना है, फिर खींचना है, फिर धक्का देना है।
ये वो वाली वर्जिश है, इजीली आप बैठ के कर सकते हैं, इस पर कोई जोर नहीं लगता, किसी किस्म का आपका प्रेशर नहीं आ रहा, आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और किसी भी टाइम आप ये वर्जिश कर सकते हैं। अच्छा, ये एक पीवीसी पाइप है, इजीली मार्केट में मिल जाता है। ये आपने पीवीसी पाइप लेकर 1.5 फीट का काट के अपने नीचे रखकर नंगे पाँव इसके ऊपर पाँव आपने इस तरह मूव करने हैं। साइड से पाँव मूव करेंगे ताकि पाँव का ये वाला हिस्सा स्टिमुलेट हो सके, नरम हो सके। सीधा करेंगे। अच्छा, इससे आपके पाँव के नीचे वाले मसल्स नरम रहते हैं और आपकी आर्च बेहतर रहती है। आर्च ही फाउंडेशन है हमारी पूरी बॉडी की। आर्च मजबूत होगी तो पूरे टांग का बैलेंस, घुटने का बैलेंस इसमें बेहतरी रहेगी। ये आम वर्जिश है, किसी भी जगह पर आप बैठ के कर सकते हैं। ये थी सारी वर्जिशें जिससे आप अपने मसल्स को मजबूत बनाएंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि टकोर क्या होनी चाहिए और डाइट क्या होनी चाहिए। टकोर के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल्ड वीडियो है। ये मैं लिंक नीचे अपने यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पूरा तरीकाकार सीखें कि टकोर किस तरह घर में रहकर आप कर सकते हैं, उसको परफॉर्म करें। आपके हीलिंग प्रोसेस बेहतर हो जाएगा, घुटने के अंदर ब्लड फ्लो बेहतर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे खुराक क्या होनी चाहिए आपकी इस कंडीशन में, आर्थराइटिस को रिवर्स करने के लिए डाइटरी चेंजेस क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैं पूरा डूज एंड डोंट्स, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितना खाना है, सारी डिटेल से मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इस वीडियो के नीचे। आप उसको लाजमी एक दफ़ा जाके देख लें। इस चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में लाजमी ऐड करें ताकि आपका ये घुटने का आर्थराइटिस रिवर्स हो सके और आपको ये वाली जो दर्दें हैं ये ख़त्म हो सके। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और इस वीडियो में दिए गए जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कफ फिट्स वगैरह, अगर आप उसके लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए ये नंबर इधर दे रहा हूँ। आप इस नंबर पर रब्ता करके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन गलती ये नहीं करनी कि आप ऑर्डर वाले नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे या मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी है तो उस पर कॉल करेंगे। ये वाली गलती हरगिज़ ना कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।